गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली साखी केसी खंड की। अब गुरु जी केसी खंड में पहुँचे। केसी खंड का राजा और प्रजा सद्गुरु नानक देव जी के चरणों को स्पर्श करने को आ गया। रानी ने प्रार्थना की, हे गुरुजी, मेरे घर में संतान नहीं, आप कृपा करो और मेरा स्वामी मेरे वश में रहे। गुरुजी ने कहा, महात्माओं की सेवा करो, मीठा बोलो, निम्रता ग्रहण करो, सुख दुख को ईश्वरी इच्छा मानकर सहन करो। फिर गुरुजी ने 2 लोगों और एक इलायची प्रसाद रूप प्रदान की और वर दिया, हे रानी, तेरे घर में 2 पुत्र और एक पुत्री होगी। सदैव परमात्मा का स्मरण करना उत्तम है। गुरुजी को राजा ने कुछ काल वही विश्राम के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने राजा को सत्य उपदेश से कृत किया। फिर आगे की ओर रवाना हुए। कूरखंड में गुरुजी, वहां से गुरुजी कूरखंड में जा पहुँचे। वहाँ यही रीति थी कि जब कोई बालक जन्म लेता था तो लोग रोने लग जाते थे, और यदि कोई मर जाए तो बहुत खुशी मनाते थे और हंसते थे। गुरुजी ने कहा कि यह लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि जिस परमात्मा को बुला लेते हैं तो यह खुश होते हैं, तथा यदि किसी को भेजता है तो यह लोग शोक करते हैं। यह अज्ञानी है, और ज्ञान यह है कि जो कुछ भी हो जाए वह उसी की इच्छा जानकर धैर्य में रख रहे। हमने उनको पूछा कि यह तुम्हारी क्या रीति है। उन्होंने उत्तर दिया कि जब जीव जन्म लेता है तो परमात्मा से बिछड़ा है, इसलिए हम बुरा मानते हैं, और जब जीव मरता है तो वह परमात्मा से मिल जाता है, इसलिए हम प्रसन्न होते हैं। मर्दाना ने कहा, हे भाई, यह तो ईश्वर इच्छा है, तथा जीव का जन्म और मरण तो कर्मानुसार होता है। इसमें तुम्हारी रीति केवल मानी ही है। यह जीव का जो आवन गमन है, यह कर्म के अनुसार है। जो ईश्वर के साथ जा मिलते हैं वे कभी भी योनियों में नहीं भटकते। तब लोगों को ज्ञान हुआ। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप हमें अपनी सेवा में ले लो तो हमारा कल्याण होगा। गुरुजी ने कहा, हे सज्जनों, परमात्मा ने अपनी अपार कृपा से संसारी जीवों को अनेक प्रकार के सुख साधन प्रदान किए हैं। उस स्मरण करना तथा उसके अन्य जीवों पर दया करनी मुख्य धर्म है। उसके कृतज्ञ रहो। उस परमात्मा से विमुख होने महान पाप है। परमेश्वर तो बुलाया वैपन सवे रोग। यह शरीर कर्मों का एक वृक्ष है। शुभ कर्म करने से जीव का कल्याण होता है। फिर गुरुजी ने महान पवित्र उपदेश किया, जिसे सुनकर राजा और प्रजा दोनों ही कृतकृत हो गए। फिर गुरुजी आगे चले। मर्दाना ने कहा, हे गुरुजी, कलयुग के जीव की आयु 100 वर्ष होती है। 40 वर्ष की आयु के पश्चात पुरुष वृद्ध हो जाते हैं। हम लोगों की आयु हजारों वर्ष की है। इसमें क्या रहस्य है? उन्होंने कहा, हम सदैव सत्य बोलते हैं, प्राणों का संयम करते हैं, तभी कलयुग का प्रभाव हम पर लागू नहीं होता। हम लोग सदैव सत्संग करते हैं। गुरुजी ने कहा, मित्रों, सत्य नाम का जप करना परम कल्याणकारक है। इससे तुम्हारे सभी कार्य संपूर्ण होते हैं और परलोक भी सुधरेगा। धर्म की आयु से निर्वाह करना तथा बांट कर खाना, परम जो व्यापारदारी में लाभ हो उसका 10वां दान में लगाना, कड़ा प्रसाद बांटना, यह उत्तम काम है। इनसे लोक परलोक सुधरेगा। सबसे उत्तम ईश्वर की अनन्य भक्ति विद्वानों ने मानी है।
यह उपदेश देकर गुरु जी आगे चले गए। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।